नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 के लिए क्या देखना है आपको। जीएसटीआर 2A, जीएसटीआर 2B या टेबल 8 है। हाँ जी दोस्तों, इनपुट एज क्रेडिट आईटीसी की रिपोर्टिंग करने के लिए जीएसटीआर 9 के अंदर कौन से फॉर्म को देखें ताकि इनपुट की मैचिंग कर सकें और उसकी रिपोर्टिंग कर सकें 9 के अंदर। आज मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताने वाला हूँ। 9 को फाइल करने से पहले इसको ज़रूर देखें। इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर बाय टैक्सार्थी। तो दोस्तों, टैक्सार्थी ने अपनी नई बुक लॉन्च कर दी है जीएसटी ऑडिट और एनुअल रिटर्न की। इजीली अवेलेबल है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे। बस आपको ये टाइटल सर्च मारना है। इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके आप परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, ये मैं आ गया जीएसटी पोर्टल पे और चलिए जीएसटी 9 के एनुअल रिटर्न को फॉर्म को ओपन कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो कि आपको आईटीसी की रिपोर्टिंग, इनपुट टैक्स क्रेडिट की रिपोर्टिंग करने के लिए कौन से फॉर्म को देखना है। टेबल 8A, जीएसटीआर 2A या जीएसटीआर 2B। 2021 का ओपन कर लिया। अब 2021 में हुआ क्या है कि लगातार इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेने के तरीके बदले हैं। क्योंकि पहले हम क्या करते थे, सितंबर तक जो इनपुट लेते थे वो बुक्स के हिसाब से लेते थे। जितना भी आपके पास इनवॉइस आया और जितना आपने बुक्स के अंदर एंटर किया है उतना ही आप 3B के अंदर क्लेम कर लेते थे। फिर उसके बाद तरीका बदल गया, आप 2B के हिसाब से लेने लगे क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो रूल है वो भी बदल गया। ठीक है, ऑटोमेटिक इनपुट आने लगा आपकी 3B के अंदर। तो इनपुट के अंदर बहुत चेंजेस हुए हैं, लगातार चेंजेस होते रहे। ऐसे में आपको 9 फाइल करने से पहले इनपुट की मैचिंग करनी बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। ऐसे में 9 को फाइल करने से पहले और 9 में कहाँ कहाँ आपको इनपुट की रिपोर्टिंग करनी होगी इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। शुरुआत करते हैं सबसे पहले टेबल नंबर 6 से। ठीक है, जो कि बताता है कि जो भी आईटीसी आपने अवेल किया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर उसकी रिपोर्टिंग देनी है। देखो, जो भी आप 3B फाइल करते हो, टेबल 4A के डाटा को ऑटोमेटिक ये पिक कर लेता है। यहाँ पे टेबल 4A का जो सम है उसके डाटा को ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। तो मतलब जो भी आप इनपुट लोगे वो ऑटोमेटिक उठाएगा। फिर आप यहाँ पे इनपुट का बाइफर्केशन देते हैं कि इनपुट सर्विस है, कैपिटल गुड्स है या इनपुट का आईटीसी है। तो इनपुट और इनपुट सर्विस के अंदर आपके पास ऑप्शन है, या तो आप इनपुट में रिपोर्ट कर दो सारा का सारा या फिर इसका बाइफर्केशन दे दो। कैपिटल गुड्स मैंडेटरी है, देना ही होगा क्योंकि कैपिटल गुड्स का कोई भी आईटीसी होता है। तो ठीक है, मैंने पूरा यहाँ पे इनपुट के अंदर रिपोर्ट किया हुआ है। अब देखो, जो भी इनपुट लिया उसका बाइफर्केशन दे दिया। यहाँ पे डिफरेंस 0 होना चाहिए क्योंकि जितना आप इनपुट लोगे उतना ही आपको यहाँ पे बाइफरकेट करना है। यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो, केवल आपको बाइफर्केशन देना है कि इनपुट का है, इनपुट सर्विस का है या कैपिटल गुड्स का है। अब जितना भी इनपुट आप लेते हो सकता है कि पिछले साल का इस साल भी इनपुट लिया हो आपने, तो वो जो भी डिफरेंस बन के आएगा वो टेबल 8A के अंदर बन के आएगा। यहाँ पे डिफरेंस नहीं बनेगा। अब देखो, इनपुट को लेने के तरीके बदल गए। पहले मिडिल फाइनेंशियल ईयर के मिडिल तक आप बुक्स के हिसाब से लेते थे, जो भी इनवॉइस आया उसका आप इनपुट ले लेते थे 3B के अंदर एंटर करके। लेकिन उसके बाद 2B के हिसाब से लेना गवर्नमेंट ने कर दिया कि भाई नहीं, 2B के हिसाब से लेना है आपको, और फिर 2B ऑटोमेटिक भी हो गया 3B के अंदर। तो अब हुआ क्या है, 2021 का आईटीसी 21-22 के अंदर भी लोगों ने लिया है। बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर हैं जिन्होंने 2021 का आईटीसी इस साल लिया, 21-22 के अंदर लिया है। ऐसे में उन्होंने जीएसटीआर 9 को फाइल करते वक्त उस आईटीसी का उसको रिपोर्टिंग करनी थी कि 2021 का कोई भी आईटीसी आपने इस साल लिया है तो उसकी रिपोर्टिंग आपको टेबल नंबर 8C के अंदर देना है। ये देखते हैं, ये है टेबल नंबर 8C। क्योंकि 2B के अंदर क्या होता है, एक अगर लेट रिटर्न फाइल करेगा तो नेक्स्ट मंथ में चला जाता है। तो जनवरी फरवरी मार्च का कोई भी अगर इनपुट अगर लेट रिपोर्ट किसी भी सप्लायर ने किया तो आपके नेक्स्ट मंथ की 3B के अंदर ऑटोमेटिक उठ के आएगा। नेक्स्ट मंथ की 2B के अंदर जब जाएगा तब वो 3B में ऑटोमेटिक उठ के आएगा। ऐसे में आपको 21-22 की 2B को रिकनसाइल करना पड़ेगा कि कितना इनपुट या कौन कौन से ऐसे इनवॉइस है जो 2021 का है जो इस साल की 2B में आ गया है। अगर इस साल की 2B में आ गया है पिछले साल का कोई भी इनवॉइस, तो उसकी रिपोर्टिंग आपको 8C में करना है। देख सकते हैं, यहाँ बोलते हैं कि आईटीसी इन्वेंट सप्लाई के ऊपर कुछ सप्लाईज को छोड़ के, जैसे इंपोर्ट का हो गया या रिवर्स चार्ज का छोड़ के, लेकिन SEZ का इसमें इंक्लूड होगा, जो कि आपने रिसीव किया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर लेकिन अवेल किया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप टू स्पेसिफाई पीरियड। अप टू स्पेसिफाई पीरियड का मतलब हो गया कि 2021 का 21-22 के अंदर सितंबर तक जो आपने इनपुट लिया, क्योंकि लॉ के अंदर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के अंदर अलाउ है इनपुट कि आप पिछले साल का इनपुट इस साल की सितंबर की रिटर्न तक ले सकते हैं। तो 3B के अंदर आपको ऑटोमेटिक पिछले साल का इस साल का इनपुट उठ के आया। ठीक है, तो
आपको उस तरह की इनपुट की रिपोर्टिंग इसमें करनी है। जैसे ही आप इसमें करेंगे उसके बाद इसकी सेकंड रिपोर्टिंग भी जाएगी। मैं बताता हूँ, जहाँ पे टेबल इकट्ठी टेबल आ रही है 10, 11, 12 के अंदर, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी सेम वही बातें बोलते हैं कि पर्टिकुलर ऑफ द ट्रांजेक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर इन रिटर्न ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब पिछले साल का इस साल के अंदर जो भी आपने रिपोर्टिंग करी है उसकी डिटेल देनी होगी। तो जो भी आपने आईटीसी अवेल किया पिछले साल का इस साल, जो टेबल नंबर 8C में रिपोर्ट किया है, उसका आपको यहाँ पे वाइफर्केशन देना होगा। यहाँ पे आप दो तरीके से वाइफर्केशन दे सकते हो। देखो टेबल नंबर 8C में तो आप नेट दोगे क्रेडिट नोट लेस करके, पिछले साल का अगर कोई भी क्रेडिट नोट 2B में उठ के आया और इनवॉइस उठ के आया है तो उसका क्रेडिट नोट जो भी है उसको लेस करके दे दोगे, नेट वैल्यू दोगे। लेकिन यहाँ पे आप रिवर्जल भी दे सकते हो कि अगर कोई क्रेडिट नोट का रिवर्जल है, क्योंकि 2B के अंदर जो भी क्रेडिट नोट आता है वो आपके अदर्स रिवर्जल में डाल देता है 3B के अंदर ऑटोमेटिक। तो अगर कोई रिवर्जल भी है, क्रेडिट नोट है पिछले साल का इस साल आया, तो उसका आप यहाँ पे वाइफर्केशन दे देना रिवर्जल वाले में 12 नंबर में, कि पिछले साल का रिवर्स किया इस साल और पिछले साल का इनपुट इस साल लिया है। तो यहाँ से आपको जब भी आप कभी भी 9 उठा के देखोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरा ये क्रेडिट नोट का रिवर्जल है और ये मेरा इनपुट है। इसके अलावा कोई और अदर रिवर्जल है तो उसकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। इसके अलावा कोई और इनपुट है जो आप पिछले साल का था, बुक्स के अंदर आपने एंटर किया हुआ था लेकिन 3B में क्लेम नहीं किया, लेकिन सितंबर 21 की रिटर्न जाने से पहले आपने क्लेम कर लिया, तो उस तरह की इनपुट की भी रिपोर्टिंग आपको यहाँ देनी है। इन बातों का बेहद ध्यान रखना है आपको जब भी आप 9 फाइल करें, क्योंकि चेंजेस की वजह से इनपुट की रिपोर्टिंग को करने में बहुत ही लोगों ने गलतियाँ करी हैं, इसको समझना ज़रूरी है। अब चलिए मैं बात करता हूँ टेबल नंबर 8 के बारे में। यहाँ भी आईटीसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। देखो ये आता है आपका 2A ऑटोमेटिक उठ के, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। यह आता है आपका 3B के अंदर जो भी आपने बाइफर्केशन दिया उसका उठ के आएगा। अभी पिछले साल का इनपुट इस साल अगर आपने लिया होगा तो आपके 3B में भी उठ के आएगा वो, तो उतना ही आपका यहाँ डिफरेंस बनेगा, ठीक है। तो ये नहीं कि आपको 3B के अंदर जो भी आप 3B के अंदर वैल्यू लिख रहे हैं उसको कम करके लिख दो, नहीं, आपको सेम वही वैल्यू लिखनी है जो पिछले साल में इस साल में क्लेम किया है आपने। जो भी डिफरेंस बन के आएगा वो ये दिखाएगा आपको कि ज़्यादा इनपुट ले लिया। ज़्यादा क्यों ले लिया? क्योंकि पिछले साल का इनपुट था जो कि आपने 20-21 के अंदर ले लिया, मतलब 19-20 का इनपुट था 20-21 के अंदर ले लिया, उसके वजह से डिफरेंस बन रहा है। आपने आप जब पिछले साल की 9 को देखोगे, क्योंकि उसके अंदर भी आपने रिपोर्टिंग करी होगी 19-20 का 20-21 के अंदर लिया है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो 3B के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है पिछले साल की इस साल के अंदर इनपुट, वो आपको सेम ही रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको वैल्यू सेम ही रखना है जो ऊपर उठ के आया है, यहाँ पे चेंज नहीं करना आपको, इसी का आपको वाइफर्केशन देना है। उतना ही डिफरेंस आपका 2A में बन जाएगा, मतलब टेबल 8 में बन जाएगा। और जो भी डिफरेंस बनेगा उसका बस आपको रिकन्सिलेशन रखना है साथ में, ताकि कभी भी नोटिस आए तो आप इजीली रिप्लाई कर सको। अभी बात यह आती है कि मैं यहाँ पे टेबल 8A को रिकन्सिल करूँ या 2A को। तो देखो 2A तो रियल टाइम बेसिस पे है, लेकिन टेबल 8 एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आके लॉक हो जाता है कि हाँ 9 के अंदर जो भी आईटीसी आएगा टेबल 8A के अंदर उठ के वो एक फिक्स टाइम पे लॉक हो जाएगा, उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन 2A में चेंज हो सकता है अगर वो सामने वाला सप्लायर जो है बाद में इनपुट दिखा देता है तो, और पोर्टल अलाउ कर देता है तो ऐसे में सबसे पहले तो आपको टेबल 8A का रिकन्सिलेशन करना है। कहाँ से करेंगे? यहाँ टेबल 8A की टेबल दिखती है, इस पर क्लिक करोगे एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी। एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी, इसकी आप मैचिंग कर लो। दूसरा आपको GST या 2A की भी मैचिंग करनी होगी कि कौन से ऐसे इनपुट है जो बाद में भी आए हैं जिसकी वजह से आपका डिफरेंस बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेहद ज़रूरी है आपको रिकनसाइल करना, चाहे 2B हो, चाहे टेबल 8A हो या GST या 2 है, तीनों की रिकन्सिलेशन करनी होगी, क्योंकि इनपुट को लेने के तरीके बहुत बदले थे पिछले साल के अंदर 20-21 के अंदर, फिक्स नहीं था। इस वजह से यहाँ पे रिपोर्टिंग में मिस्टेक नहीं करनी है आपको, बड़े ही ध्यान से आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना है। तो समझ के दोस्तों आपको किसको देखना है आईटीसी की रिपोर्टिंग करने के लिए, GST या 2B या 2A या टेबल 8A, यहाँ पे तीनों को ही आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट की रिपोर्टिंग करने में प्रॉब्लम हो सकती है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।